नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने सीटों को लेकर दावेदारी कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि बीजेपी जिस पार्टी को सपोर्ट करती है, जिसको मानती है, वही उसको आंखें दिखाने लगता है। ऐसा इसलिए कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में कम सीटें पाई। ऐसे में गठबंधन द्वारा सरकार तो बन गई, लेकिन अभी भी पासा कब पलट जाए कोई नहीं जानता। और अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी सीटों को लेकर दावेदारी कर रही हैं। ऐसे में हम सबसे पहले बात करेंगे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की, यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। इसके पहले भी चिराग पासवान बीजेपी के कई फैसलों पर आपत्ति जताए हैं और उसका विरोध भी किए हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने अभी से ये कह दिया है कि वह हर जिलों में उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, यानी 38 सीटों में उन्होंने सीधे अपनी दावेदारी ठोक दी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो सहयोगी हैं, वो भी यह कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीटें शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा वो लोकसभा चुनाव से अलग होगा, यानी लोकसभा के तर्ज पर विधानसभा की सीटें नहीं बांटी जाएंगी। यानी बीजेपी जिस पार्टी का भला कर रही है वो उस पर सीधा आंखें दिखा रही है, क्योंकि सबसे पहले चिराग पासवान ने बीजेपी के कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा, लेकिन अब विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों की दावेदारी ठोकी जा रही है, वो भी यह कहकर कि हर जिलों की सीट उनके कैंडिडेट के पास होगी। तो आपको बता दें कि ये माना जा रहा है कि ये दबाव बड़ा है। तो आइए सुनते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा क्या कुछ कहा गया। उद्देश्य था पार्टी का 28 तारीख को हमारी रैली और हमारा संगठन, और हमको आने वाले विधानसभा में हमारे सभी प्रभारी हैं, जिला के जिलाध्यक्ष हैं। विधानसभा में हम लोग विधानसभा भी चिन्हित कर रहे हैं कि किस किस विधानसभा से पार्टी, हालांकि तैयारी तो हम लोग 243 पे कर रहे हैं, पूरा मजबूत संगठन के साथ हम लोग तैयारी एनडीए की, लेकिन पार्टी कहां चुनाव लड़ेगी ये पार्टी के कोर की बैठक में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये तो चिराग पासवान का दबाव है, क्योंकि उनके 5 सांसद हैं और उनके इन 5 सांसदों का होना एनडीए में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट के साथ लगातार 2 लोकसभा चुनाव चिराग पासवान जीत चुके हैं। अब बात दूसरी राजनीतिक पार्टी आरएलएम की है। आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट से लोकसभा चुनाव हारे, लेकिन उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा का सांसद बना दिया। सांसद बनाए महज 72 घंटे भी नहीं हुए थे कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह ऐलान कर दिया कि लोकसभा चुनाव की बैठक पर विधानसभा चुनाव की सीटें नहीं बांटी जाएंगी। इसका मतलब है कि उन्होंने भी यह दावा करना शुरू कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में उनकी भी सीटें ठीक ठाक भागीदारी रहेंगी। तो बीजेपी के लिए ये कहें कि या यूं कहें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए दिक्कत ये नहीं कि उनके साथ 2 ही दल हैं, बल्कि जीतन राम मांझी की पार्टी जेडीयू की भी साथ है, साथ ही पशुपति पारस की पार्टी भी शामिल है। अब कुल मिलाकर 6 पार्टियां शामिल हैं। पशुपति पारस को भले ही लोकसभा में सीटें नहीं मिली, लेकिन बिहार विधानसभा में ये कहा जा रहा है कि उनकी भी दावेदारी होंगी। ये कहें कि ये तमाम पार्टियां मिलकर एक साथ सीट बंटवारा करेंगी। अभी से ये सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, इससे ये तय हो गया है कि एनडीए में सिर फुट अव्वल होना तय है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। यदि आप हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।